वेलकम स्टूडेंट्स। IE 207 के इस लेक्चर में आप आज पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है ट्रांसड्यूसर्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ट्रांसड्यूसर्स का डेफिनेशन और उनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब आप जान गए हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है और उनको किस किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो ये जो सेकेंड यूनिट है इसमें हम जो ट्रांसड्यूसर्स पढ़ेंगे 5-6 हैं। ये पोटेंशियोमीटर्स, स्ट्रेन गेजेस, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स, थर्मिस्टर्स, हॉट वायर एनीमोमीटर्स और फोटोकंडक्टिव सेल्स। ये 6 के 6 जो हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर प्रकार के हैं। मतलब जिस भौतिक राशि को नापने के लिए हम इनको काम में ले रहे हैं तो उस भौतिक राशि में, उस फिजिकल क्वांटिटी में बदलाव के साथ साथ इनके रेजिस्टेंस में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, इसीलिए वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। जैसा कि आपको इस सिलेबस में दिख रहा है, आगे भी हैं वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर, वेरिएबल कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर। तो वो उसी प्रकार से क्लासिफाइड हैं, वर्गीकृत हैं कि उन ट्रांसड्यूसर्स के वर्किंग के दौरान उस रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलाव आता है। फिलहाल हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर्स में, और उसमें भी आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जैसा कि आप देख रहे हैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर है और आप इससे थोड़ा बहुत परिचित भी हैं। आपने फिजिक्स की क्लासेस में देखा होगा एक रियोस्टेट नाम का उपकरण होता है जिसको आप वहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे काम में लेते हैं। तो ये उसी से मिलता जुलता डिवाइस है, पर यहाँ पर इसका उपयोग जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर ना हो करके और एक डिस्प्लेसमेंट मेज़रमेंट के लिए उपयोग में आने वाले ट्रांसड्यूसर के तौर पर है। तो अब हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें कुछ पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ये एक रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर है। इसमें एक मैंड्रल लिखा है, जो चीज़ वो एक तरह से प्लास्टिक का एक रॉड है जिसके ऊपर एक रेजिस्टेंस वायर को लपेटा गया है। ठीक है भाई। तो ये जो रेजिस्टेंस वायर है ये ही बेसिकली पोटेंशियोमीटर है, और इस वायर के दोनों एंड्स को देखिए एक बैटरी से एनर्जाइज किया है जिस पे EI लिखा है। मतलब इस पूरे तार को एक बैटरी से जोड़ दिया है। तो चूंकि एक रेजिस्टेंस वायर है और इस पर एक विभव लगा दिया गया है तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। और तो ये तो रेजिस्टेंस वायर हो गया, और इसके ऊपर एक जो वाइपर लिखा हुआ है वो एक मूविंग कॉन्टैक्ट है, वो एक जॉकी है जो इस पर चलेगा। जैसा अगर मैं आपको याद दिला रहा हूँ रियोस्टेट के बारे में, तो उसमें भी एक ऊपर मूव करने वाला पार्ट होता है जो उस पूरे रॉड के ऊपर चलता है। तो यहाँ पर ये वाइपर है, और इस वाइपर से जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट निकला हुआ है उसके और पोटेंशियोमीटर वायर के एक एंड के बीच में हम आउटपुट वोल्टेज E0 मेज़र कर रहे हैं। होगा इसमें ये है कि जैसे जैसे वाइपर मूव करेगा तो ये जो E0 है, जो आउटपुट वोल्टेज है, वो बदलेगा। यही इस ट्रांसड्यूसर का काम है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब वाइपर का मूवमेंट, उसके अनुसार एक आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनली आपको उपलब्ध कराएगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन बनावट आप देख रहे हैं। एक फॉर्मर के ऊपर, एक नॉन कंडक्टिंग फॉर्मर के ऊपर हमने रेजिस्टेंस वायर को लपेट रखा है। इसको और दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, भी आप देखिएगा। देखिए ये भी वैसा ही है, एक इंसुलेटिंग कॉर्ड है, पट्टी है, उसके ऊपर हमने वायर्स को लपेटा हुआ है। वायर की पूरी लेंथ के अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाइड है, इनपुट वोल्टेज जिस पे लिखा है। और मूविंग कॉन्टैक्ट जो है, मूविंग कॉन्टैक्ट के मूव करने से जो बीच में आपको दिख रहा है एक एरो जैसा, तो उसके और वायर के एक एंड के बीच में आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। इसको दूसरी तरीके से देखिए, ये इस तरह से भी बना सकते हैं। जो वो पट्टी के ऊपर लिपटा हुआ वायर है उसको यहाँ हमने गोल रूप में बना दिया है, गोलाई लेके बना हुआ है ये। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नापेगा। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो ये इसकी साधारण सी बनावट है कि एक फॉर्मर के ऊपर वायर लपेट करके और पोटेंशियोमीटर बना हुआ है। इसके हम वर्किंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए इसकी वर्किंग को समझने के लिहाज से ये चित्र बना हुआ है। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ है
टोटल वायर की जो लंबाई है वो एक्स टी है, डिस्टेंस जो मैक्सिमम हो सकती है वो एक्स टी है, और एक्स आई अमाउंट से हमने उस वायर के ऊपर डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया है। तो ये जो E0 आउटपुट है वो एक्स आई के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। तो कैसे समानुपाती होगा, देखिए इसके लिए एक डेरिवेशन देखते हैं हम। देखिए जो अभी चित्र हमने आपको दिखाया उसमें EI और E0 जो है वो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज है। आप ऐसा कर सकते हैं, इस वीडियो को रोक रोक करके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आप बार बार इसको यूट्यूब पे नहीं देख पाएंगे। जितनी बार देखेंगे आपका डेटा खर्च होगा। तो आप इसको रोक रोक के चलाएं और अपना नोट्स बना लें। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार अपनी भाषा में इसके नोट्स बना सकते हैं। तो EI और E0 इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस हैं। XT जो है टोटल लेंथ ऑफ ट्रांसलेशनल पॉट का मतलब है जो लीनियर मोशन जिस पोटेंशियोमीटर में होता है उसको हम ट्रांसलेशनल पॉट कहते हैं। पॉट पोटेंशियोमीटर का एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। और XI जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइपर है, जीरो पोजीशन से जितना हमने उसको मूव किया। और RP जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है पूरे वायर का, कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस है। अब आप देखिए, ये तो आप बात समझते हैं कि तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो अगर XI लंबाई का रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो कितना होगा, XI अपॉन XT इंटू टोटल रेजिस्टेंस मतलब RP। ठीक है ना भाई। तो देखिए इसी हिसाब से हमने आउटपुट वोल्टेज निकाल दिया। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस एट आउटपुट टर्मिनल्स अपॉन रेजिस्टेंस एट इनपुट टर्मिनल्स इंटू इनपुट वोल्टेज। आउटपुट टर्मिनल पर क्या प्रतिरोध है उसको लंबाई के अनुपात में बांट दिया। XI लंबाई पर कितना होगा, XT पर पूरा है रेजिस्टेंस RP, तो XI पर होगा XI अपॉन XT इंटू RP। ये तो आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस हो गया। और इनपुट टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, RP। तो इनका अनुपात ले लिया इंटू टोटल वोल्टेज जो इनपुट से दिया है EI। RP कैंसिल आउट हो गया और आउटपुट वोल्टेज आपको प्राप्त हुआ XI अपॉन XT इंटू EI। XT देखिए कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, टोटल लेंथ है। EI भी बदल नहीं रहा है क्योंकि वो तो इनपुट वोल्टेज है, एक तरह से एनर्जाइज किया हुआ है, पैसिव किस्म का ट्रांसड्यूसर है, बिना ऊर्जा के नहीं चलेगा, तो इसलिए उसको एनर्जाइज किया है। तो आउटपुट वोल्टेज सीधे सीधे XI के प्रोपोर्शनल है। जितना हम डिस्प्लेसमेंट देंगे उतना आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह का कर्व बनेगा, ये इस तरह का कर्व है। XI और XT का जो अनुपात है उसी अनुपात में E0 अपॉन EI भी बदलेंगे, तो ये समानुपाती संबंध हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है वो एक लीनियर ट्रांसड्यूसर है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बदलने के बिल्कुल प्रोपोर्शन में, समानुपात में आउटपुट वोल्टेज में बदलाव आता है। ठीक है, ये इसका वर्किंग हो गया। तो एक लीनियर ट्रांसड्यूसर हो गया। अब देखिए ये जो हम कह रहे हैं कि समानुपाती संबंध है ये वाला, ये तो आदर्श स्थिति में है। वास्तव में क्या होगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, देखिए क्योंकि जो मीटर का रेजिस्टेंस है, जो हमने एक मीटर लगाया ना इस विभव को नापने के लिए आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में, वो भी अपना असर दिखाता है। वो मीटर कहाँ लगाया हमने, देखिए आप, ये है, जैसे कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है दिस वन, ये इनपुट वोल्टेज लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पर जो आपको है ये आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है दिस E0। तो ये आउटपुट वोल्टेज नापने के लिए एक मीटर लगाया है। तो ये मीटर भी कुछ करंट यहाँ से ड्रॉ करेगा। तो जब मीटर करंट ड्रॉ करता है तो आउटपुट वोल्टेज का मान कुछ कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लोडिंग इफेक्ट, कि मीटर ने इस पोटेंशियोमीटर नाम के ट्रांसड्यूसर को लोड कर दिया, मतलब इससे कुछ करंट ड्रॉ कर लिया। तो इस मीटर की उपस्थिति की वजह से ये जो है कर्व थोड़ा सा इस तरह से झुका हुआ आएगा, जहाँ RM मीटर का रेजिस्टेंस है और RP जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है। अब देखिए अगर RM अपॉन RP जो है अनंत है, मतलब मीटर का रेजिस्टेंस और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस का अनुपात
अनंत तो कैसे होगा? आदर्श स्थिति में। कहने का मतलब यह है कि अगर मीटर का रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर के रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत बड़ा है, लगभग अनंत की तरह, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब पूरी तरह समानुपाती। लेकिन अगर ये दोनों रेजिस्टेंस कंपेरेबल होते जाएंगे, ये अनुपात कम होता जाएगा, तो इस ग्राफ में थोड़ा सा सैग आएगा, झोल आ जाएगा थोड़ा सा, तो ये एरर एक तरह से बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमारा पोटेंशियोमीटर ढंग से काम करे, प्रोपोर्शनली, बिल्कुल लीनियरली काम करे, उसके लिए आवश्यक है कि पोटेंशियोमीटर वायर की तुलना में मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि RM/RP जो रेशियो है वो लगभग अनंत या मतलब बहुत बड़ा हो जाए, जिससे कि स्ट्रेट लाइन रिलेशन आ सके। तो ये पोटेंशियोमीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी आदर्श स्थिति में, और मीटर चूँकि E0 को नापना है तो मीटर तो लगाना ही पड़ेगा, तो मीटर लगाने पर जो लोडिंग इफेक्ट आ जाता है उस अवस्था में। तो कल हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। और ये तो आज हमने देखा कि पोटेंशियोमीटर जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को नाप रहा है, इससे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नाप सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम पोटेंशियोमीटर के पार्ट 2 में कल अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, और अगर आपको बुक्स रेफ़र करनी है तो देखिए मेजरमेंट और ट्रांसड्यूसर्स के लिए एक A.K. साहनी की बुक आती है, एक R.K. जैन की बुक आती है, और एक S.K. सिंह की बुक आती है। 3 बुक्स हैं, इसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं कवर हो जाते हैं। और किसी बच्चे को बुक्स वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है तो फ़ोन पे संपर्क करें, कुछ इंतज़ाम कर देंगे, कहीं से कहीं पुरानी बुक्स का इंतज़ाम हो जाएगा या कहीं से दिलवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।